जंगली और खुले मैदान वगैरह में जीवली के लिए अकेले ढोर पशुओं को चराने जाना कोई नई बात नहीं थी। वह पूरे जंगल में हाथ में लाठी लिए घूमती रहती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी ओर आंख उठाकर देख सके। उसकी तीखी आंखें सामने वाले को चीर देने वाली थीं। जंगल में ढोर चराने आने वाले लड़के भी उससे दूर भागते थे। अगर किसी ने जीवली को कुछ कह दिया तो समझो उसकी शामत आ गई। वह लड़कों को सबक सिखाने में जरा भी नहीं हिचकती थी। एक दिन की बात है, भगा गाय चराने जीवली के साथ आया था। भगा जीवली के फूफा का लड़का था। वैसे तो भगा बाहर कहीं अकेला जाता नहीं था, लेकिन जीवली साथ थी इसलिए उसने सोचा ऐसी बहादुर के साथ हूं तो डर किस बात का, और वह जीवली के साथ हो लिया। अकेली और निडर होकर घूमने वाली जीवली तो शेर को भी खिला दे ऐसी थी। बड़े बड़े लड़के भी उसके सामने आने से पहले 100 बार सोचते थे। भगा डरपोक तो बहुत था, लेकिन शरारती भी उतना ही था। भरी दोपहरी में जंगल में तालाब के किनारे शेर हावज पानी पी रहे थे। ये देखकर भगा रोमांचित हो उठा और शेर को निशाना बनाकर एक पत्थर जोर से फेंक दिया। पत्थर भी मानो बंदूक से निकली गोली हो, जो हवा की गति से सीधे शेर के सिर पर जा लगा। गुस्से से भड़के हुए शेर ने भगा की ओर दौड़ लगाई। भगा भी बिना किसी देरी के भागा और जीवली जीवली चिल्लाने लगा। थोड़ी दूर छांव में बैठी जीवली ने भी भगा की घबराई हुई आवाज को भांप लिया और लाठी लेकर सामने दौड़ पड़ी। भगा चिल्ला रहा था, जीवली, शेर आया, शेर आया, अरे जीवली, ये मुझे मार डालेगा। भगा की आवाज में अब जीवन का डर समा गया था, लेकिन जीवली भी क्या कम थी। वह भाग जाए ऐसी नहीं थी। वह शेर के सामने हाथ में लाठी संभालती हुई हाथ हाथ करती हुई आगे बढ़ रही थी। शेर भगा के पास पहुंचे उससे पहले ही जीवली ने भगा को बांह से पकड़ा, पीछे की ओर घुमाया और लाठी का एक वार शेर पर कर दिया। शेर भी 2 पलटी खाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शेर अभी उठने की तैयारी ही कर रहा था कि भगा तो जंगल छोड़कर अपने घर की ओर भाग गया। लेकिन जीवली तो मजबूत सीने वाली थी। उसने हार नहीं मानी और डटकर शेर का मुकाबला किया। अब या तो शेर भागता या शेर जीवली को फाड़ खाता, लेकिन जीवली पीछे हटने वालों में से नहीं थी। लाठी लेकर वह शेर के सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे 2 शूरवीर योद्धा युद्ध लड़ रहे हों। शेर भी कम नहीं था, वह जीवली के डर से पीछे नहीं हटा तो जीवली भी टस से मस नहीं हुई। भगा पूरे गांव को लेकर जंगल में आ गया। जीवली को शेर से लड़ते देखकर सब हैरान थे। सब जानते थे कि जीवली निडर है, लेकिन वह शेर से भिड़ जाएगी इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गांव के जवान लड़के भी शेर के सामने जाने से डरते थे। वहां जीवली अकेली शेर को नचा रही थी। फिर भी हिम्मत करके 2-3 लोग लाठी लेकर जीवली को बचाने दौड़े, लेकिन जीवली ने जोर से चिल्लाकर कहा, जाओ रे, कोई मेरे पास मत आना, नहीं तो शेर फाड़ खाएगा। जीवली की आवाज से वे जवान लड़के जहां के तहां ऐसे स्थिर हो गए जैसे दीवार में खूंटी ठोंक दी हो। इधर जीवली की हिम्मत को देखते हुए शेर ने भी अब हार माननी शुरू कर दी थी। शेर में अब जोर कम होने लगा था। अब जीवली चाहती तो लाठी के एक ही वार से शेर को ढेर कर सकती थी, लेकिन जीवली ने शेर को जाने दिया। शेर भी फिर दुम दबाकर भागा। शेर से लड़ने वाली जीवली पूरे गांव में पहली लड़की थी। इसके बाद तो पूरा गांव जीवली को मान सम्मान देने लगा। घर में कोई भी कार्यक्रम होता तो जीवली को पहला न्योता मिलता। लेकिन गांव को एक चिंता यह थी कि जीवली पढ़ती नहीं है। उसने 2 साल पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। जीवली की मां के देहांत के बाद उसने अपने 2 छोटे भाइयों और पिता को रोटी खिलाने के लिए 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जीवली के लिए भी परिवार मन में पढ़ाई से बड़ा था, लेकिन गांव के मुखिया प्रधान रामा बापा ने जीवली के पिता भीमा को बुलाकर कहा, तुम जीवली को पढ़ने क्यों नहीं भेजते? अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो तुम दूसरी औरत ले आओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन भीमा, तुम जीवली को पढ़ने दो। भीमा ने कहा, मुखिया बापा, मैं तो कब से कह रहा हूं कि जीवली तुम पढ़ने जाओ ताकि तुम्हारा भविष्य सुधर जाए, लेकिन जीवली एक की 2 नहीं होती। मैं क्या करूं, आप ही बताओ। बापा, मुझे पता है कि आज बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, लेकिन जीवली कहती है कि मुझे पढ़कर कहाँ पहाड़ तोड़ना है। मैं तो अपने भाइयों को बड़ा करके उनकी शादी करवा को बुलाकर कहा, तुम जीवली को पढ़ने क्यों नहीं भेजते? अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो तुम दूसरी औरत ले आओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन भीमा, तुम जीवली को पढ़ने दो। भीमा ने कहा, मुखिया बापा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि जीवली तुम पढ़ने जाओ ताकि तुम्हारा भविष्य सुधर जाए, लेकिन जीवली एक की 2 नहीं होती। मैं क्या करूं, आप ही बताओ।
बापा, मुझे पता है कि आज बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, लेकिन जीवली कहती है कि मुझे पढ़कर कहाँ पहाड़ तोड़ना है। मैं तो अपने भाइयों को बड़ा करके उनकी शादी करवा दूंगी, तब मेरी शांति है। उसने अपनी माँ को वचन दिया था। मुखिया बापा, आप चिंता मत करना, मैं अपने दोनों भाइयों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। उसी दिन से जीवली अपने भाइयों के लिए जी रही है। मुखिया बापा, भगा मास्टर भी कह रहे थे कि जीवली पढ़ने में बहुत होशियार है। एक बार सिखा दो तो जीवली तुरंत सीख जाती है। तुम जीवली को मेरे पास भेजना, मैं मास्टर को बुलाकर समझाऊंगा। तो आपके जैसा भगवान। बापा, जीवली को पढ़ाने के लिए तो मैं अपना खेत और घर भी बेचने को तैयार हूँ, भेमा ने नम आंखों से मुखिया से कहा। घर आकर भेमा ने जीवली को आवाज दी, जीवली, ए जीवली, कहाँ है? लेकिन जीवली तो ढोर चराने गई हुई थी। भेमा भी फिर खेत जाकर अपने काम में लग गया। जीवली शाम को ढोर लेकर घर आए और सभी ढोरों को खूंटे से बांध दिया। भेमा भी खेत से घर आ चुका था। जीवली अभी थोड़ी देर बैठती, उससे पहले ही भेमा ने कहा, जीवली, तुम्हें कल सुबह मुखिया के घर जाना है। मुखिया तुम्हें बुला रहे थे। जीवली ने भी बिना सवाल किए कहा, ठीक है बापा, मैं सुबह चली जाऊंगी। सुबह होते ही जीवली तो मुखिया के घर चल दी। मुखिया अभी दातुन पानी करके ही बैठे थे कि जीवली को आते देखकर वह भी हैरान हो गए कि जीवली इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई। जीवली आकर खड़ी हो गई। मुखिया अभी कुछ पूछते उससे पहले ही जीवली बोल उठी, हाँ बापा, आपने मुझे सुबह सुबह क्यों बुलाया? मुखिया को भेमा के साथ हुई बात याद आ गई। मुखिया की भी जीवली जितनी ही एक बेटी थी। वह अभी स्कूल जाने के लिए निकली ही थी। मुखिया के पैर छूकर वह स्कूल जा रही थी। जीवली को भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। मुखिया समझ गए कि जीवली में अभी भी स्कूल जाने की इच्छा तो है, बस उसे थोड़े सहारे की जरूरत है। मुखिया ने पूछा, क्यों जीवली, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? मास्टर कई बार मुझे कह चुके हैं कि जीवली को स्कूल भेजो। मुझे अब स्कूल नहीं जाना मुखिया बापा, मेरे लिए अब मेरे भाई और घर ही स्कूल है, जीवली ने जवाब दिया। मुखिया बापा, आपको तो पता है कि जो ज्ञान स्कूल में नहीं मिलता वह संसार से मिल जाता है। और वैसे भी मुझे पढ़कर कहाँ पहाड़ उल्टा करना है। मैं तो अपने भाइयों को बड़ा करके उनकी शादी करवा दूंगी, बस। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मेरे भाइयों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। जीवली के इन शब्दों ने मुखिया का दिल चीर दिया कि यह 15 साल की लड़की कितनी बड़ी बात कह रही है। मुखिया ने कहा, खम्मा, खुश रहो मेरी बहन, खम्मा। धन्य है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सच्चा दूध पिलाया है। तुम्हारे जैसी संतान हो तो उसका तो ये जीवन सुधर जाए। भेमा ने जरूर कई पुण्य किए होंगे, इसलिए उसे तुम्हारे जैसी संतान मिली। मुखिया अब समझ गए थे कि अब जीवली को और समझाना ठीक नहीं है और उसे स्कूल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और वैसे भी 7वीं कक्षा पढ़कर जीवली लिखना पढ़ना तो सीख ही गई थी। एक दिन गांव में डकैती पड़ी और मुखिया के घर से अनाज धान चोरी हो गया। पूरे गांव के लोग मुखिया के घर इकट्ठा हो गए। अगर मुखिया के घर ही डकैती पड़ जाए तो गांव के बाकी लोगों को डरने में क्या अचरज था। इसलिए सभी ग्रामवासी मुखिया के घर आए थे। मुखिया भी माथे पर हाथ रखकर बैठे थे। पूरे गांव का न्याय करने वाले मुखिया आज उदास होकर बैठे थे। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। तभी जीवली सामने से 3 बैलगाड़ियां लेकर आती हुई दिखाई दी। सब खुश थे, लेकिन मुखिया हैरान थे कि यह हुआ कैसे। जीवली ने मुखिया के घर आकर बैलगाड़ियां खड़ी की। 2 गाड़ियों में धान था और एक गाड़ी में रस्सी से बंधे धान चोरने वाले 7 डाकू थे। जीवली ने 7 को जमीन पर उतारा और मुखिया के सामने धकेल दिया। लो मुखिया बापा, ये रहे चोर और यह रहा आपका धान। जब तक मैं गांव में हूँ किसकी हिम्मत है कि चोरी करके जाए? अरे, जीवली के सामने कोई चोरी करके जाए तो मैं दूध को लाज लगाऊं, शर्मिंदा करूं। जब तक जीवली जिंदा है अगर कोई चोर गांव में आया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। ये तो गांव के चोर थे इसलिए सही सलामत आए, वरना अब तक तो हड्डियां तोड़ चुकी होती। ये तो मुखिया बापा आपकी शर्म से इन्हें सही सलामत लाई हूँ। गांव के भीड़ में खड़े भेमा तो गदगद हो गए कि मेरी बेटी ने तो पूरे गांव की लाज रख ली। मुखिया ने भेमा को आवाज दी, भेमा, चोर जहां थे वहां आ जाओ। भेमा के आते ही मुखिया ने घोषणा कर दी कि आज और इसी घड़ी से मैं जीवली को प्रधान मुखिया घोषित करके जाए तो मैं दूध को लाज लगाऊं, शर्मिंदा करूं। जब तक जीवली जिंदा है अगर कोई चोर गांव में आया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। ये तो गांव के चोर थे इसलिए सही सलामत आए, वरना अब तक तो हड्डियां तोड़ चुकी होती।
ये तो मुखिया बापा, आपकी शर्म से इन्हें सही सलामत लाई हूँ। गांव के भीड़ में खड़े भेमा तो गदगद हो गए कि मेरी बेटी ने तो पूरे गांव की लाज रख ली। मुखिया ने भेमा को आवाज दी, भेमा, चोर जहां थे वहां आ जाओ। भेमा के आते ही मुखिया ने घोषणा कर दी कि आज और इसी घड़ी से मैं जीवली को प्रधान मुखिया घोषित करता हूँ। अब मेरी गैरहाजिरी में गांव की सभा या पंचायत जीवली संभालेगी। जीवली इसमें कुछ बोलती उससे पहले ही पूरे गांव ने मुखिया की बात को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और सब जीवली जीवली करने लगे। 15 साल की उम्र में जीवली गांव की प्रधान मुखिया बन गई। पिता के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। अब जीवली, जब मुखिया हाजिर नहीं होते तब पंचायत भरती और फिर जंगल चली जाती। जीवली के लिए जंगल यानी उसकी माँ की गोद था, और बच्चा माँ की गोद के बिना भला कैसे रह सकता है। ये कहानी जीवली के साहस, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण को दिखाती है। आपको यह अनुवाद कैसा लगा? क्या आप इसे और आगे सुनना या पढ़ना चाहेंगे? आपको यह अनुवाद कैसा लगा? क्या आप इसे और आगे सुनना या पढ़ना चाहेंगे?